हमने प्रवचन के लिए जो विषय चुना है वो है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय करना पड़ता है, वो स्वयं होता नहीं है। ये सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए और यह मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से आपके समझ में आना चाहिए। इसलिए संसार को सुखमय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम अभी देख रहे हैं। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि जीवन जीना एक कला है, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। जीवन जीना एक कला है और जीवन जीना एक कला है, ये यदि आपकी समझ में आ गया तो ही आपके लिए आगे सब आसान होगा। आज मजे की बात यह है कि हमने सारा जीवन जो है उस जीवन को दैव या ईश्वर या कोई संत या कोई तांत्रिक बाबा गुजर चुके या आज जो मौजूद हैं इनके हवाले हम कर देते हैं, इन पर हम निर्भर रहते हैं, इनके हाथों हम अपना जीवन सौंप देते हैं और वे ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, ऐसे भ्रम में हम रहते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं करता, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। तुम्हारे जीवन का शिल्प तुम्हें ही बनाना है या बिगाड़ना है, यह तुम पर निर्भर है। और इसलिए कोई शिल्पकार सुंदर शिल्प की रचना करता है क्योंकि शिल्प कला जिसे कहते हैं उसे उसने आत्मसात किया है। परंतु जिसने शिल्प कला आत्मसात नहीं की है वो उस शिल्प को उबड़ खाबड़ बना देगा। अर्थात गणेश जी की मूर्ति बनाने का प्रयास करेगा तो बन जाएगा मारुति, ऐसा जो कहा गया है उसके अनुसार उसे सुंदर बनाने के बजाय वो कुछ उबड़ खाबड़ बना देगा। क्यों? वो कला से अनभिज्ञ है। इसलिए कला का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। संसार को भी हमें सुंदर बनाना है या उबड़ खाबड़ बनाना है, ये तुम्हें तय करना है। इसे ईश्वर तय नहीं करता, इसे दैव तय नहीं करता, इसे तुम तय करते हो और तुम पर निर्भर है यह। तुम करने का निश्चय करोगे तो वो जरूर होगा, और यदि तुम सब कुछ नसीब पर छोड़ के बैठ जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। और इसलिए प्रयत्न रूप रत्न जो है वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, ऐसा जीवन विद्या का सिद्धांत है। ईश्वर समेत सब कुछ प्राप्त कराने का सामर्थ्य प्रयत्नों में है, इसलिए प्रयत्न रूप रत्न ये ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, ऐसा जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज विश्व में कितने सुधार हुए हैं, आज विज्ञान ने इतनी बड़ी प्रगति की है, विज्ञान ने जो उड़ान भरी है यदि उसे हम देखें तो ये सब प्रयासों का फल है। ये सब प्रयासों का फल है। उन लोगों ने यदि प्रयास नहीं किए होते और दैव पर ही निर्भर बने रहते तो उनकी प्रगति नहीं होती, हमारी प्रगति भी नहीं होती, मानव जाति की प्रगति नहीं होती। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, विज्ञान के बल पर मनुष्य चांद पर पहुंच गया। अब चांद पर पहुंचने के लिए उसने कितने कष्ट उठाए, मुसीबतें उठाई, मेहनत की, कितनी प्लानिंग की, कितनी योजनाएं बनाई, कितना गणित किया, और इतना सब करने के पश्चात परिश्रम और खर्च, ये सब करने के पश्चात वे चांद पर पहुंचे। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आखिर प्रयासों का कोई विकल्प नहीं, तपश्चर्या का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। ये सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। सब कुछ अपने आप होगा ऐसे भ्रम में मत रहना। अपने आप कुछ भी नहीं होता, या कोई तांत्रिक बाबा, साधु, फकीर, तथाकथित महाराज आपके लिए कुछ करेंगे, ऐसे भ्रम में मत रहना। जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है, और जो कुछ भी पाना है वो भी तुम्हें ही पाना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर आप कहोगे कि तो ये गुरुजी, सद्गुरु जी, ये सब किसके लिए?
मार्गदर्शन के लिए। तुकाराम महाराज ने ऐसे कहा है, संत दर्शने हा लाभ पद्मनाभ जोड़ला। दर्शन का अर्थ साष्टांग प्रणाम करना किसी संत पुरुष के चरण में, यानी दर्शन, ऐसा लोग समझते हैं। और इसलिए दर्शन करने के लिए लोगों की जो भीड़ उमड़ती है और जो कतारें लगती है, उन लोगों में यह अंधविश्वास होता है कि हमने यदि दर्शन कर लिए तो भी हमारा काम हो जाएगा, परंतु वैसा होता नहीं। इसे ध्यान में रखना चाहिए। यहां दर्शन जो शब्द है उसके पहले मार्ग शब्द होना चाहिए। मार्गदर्शन, दर्शन से कुछ नहीं होता, मार्गदर्शन से होता है। और इसलिए संत दर्शने हा लाभ, यानी मार्गदर्शन से होने वाला लाभ, ये यदि एक बार आपकी समझ में आ जाए कि संतों का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन, सद्गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, और इस मार्गदर्शन के अनुसार हमें मार्गक्रमण करना होता है, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये मार्गदर्शन पाने के बाद मार्गक्रमण आपको ही करना होता है और उन्होंने मार्गदर्शन करना होता है। और इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि गुरु ते थे ज्ञान, ज्ञानी आत्मदर्शन, दर्शनी समाधान आथि जैसे। और इसलिए जहां गुरु वहां ज्ञान, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होता है, गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है, बाकी कुछ प्राप्त करना नहीं होता। यह हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन जीना एक कला है। जीवन विद्या ने बताया हुआ यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और कोई भी कला, चाहे वो शिल्प कला हो, संगीत कला हो, या विश्व भर की कोई भी कला हो, कला कहें तो उसे हस्तगत करने के लिए, आत्मसात करने के लिए उसका अभ्यास करना चाहिए। उसका कोई विकल्प नहीं, अभ्यास का कोई विकल्प नहीं। अभ्यास से ऊबना यानी भाग्य का डूबना, यह जैसे विद्यार्थियों पर लागू है वैसे ही बड़ों पर भी लागू है। यह ध्यान में रखना है। अभ्यास सभी को करना चाहिए, छोटों को और बड़ों को भी। और अभ्यास करना मृत्यु तक समाप्त नहीं होता, मृत्यु होने तक आपको सीखते रहना चाहिए। इसलिए शिक्षा, शिक्षा, सीखो क्षण क्षण में। इसलिए हर क्षण में सीखना यानी शिक्षा। और इसलिए हमें जीवन में अंत तक सीखते रहना चाहिए। चिता पर पहुंचने तक भी हमें सीखते ही रहना चाहिए। और इसलिए ज्ञान का कोई विकल्प नहीं। यह बात एक बार ध्यान में आनी चाहिए कि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं। इसलिए ज्ञान संपादन करना महत्वपूर्ण है। और ज्ञान हमारे जीवन की दृष्टि से, ज्ञान किस चीज का? जीवन जीना एक कला है। इस कला का ज्ञान हमें संपादन करना चाहिए। जीवन को यदि हमें सुखी करना हो तो उसके लिए जीवन जीना एक कला है, यह हमें पहले समझना चाहिए। फिर उस कला को हमें हासिल करना जरूरी है, यह समझ में आना चाहिए। फिर किसी ने उसके लिए मार्गदर्शन करना आवश्यक है, और फिर उस मार्गदर्शन के अनुसार हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए, परिश्रम करने चाहिए, और फिर हमें सफलता प्राप्त होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसे हम दैववाद कहते हैं, प्रारब्धवाद कहते हैं, वो हमारे देश में इतना फैला हुआ है कि लोग इस राख, भस्म, भभूत, धूप के पीछे लगे हुए हैं। उसका कारण एक है। एक बार साहित्य सम्मेलन में मुझे कुछ वर्षों पहले निमंत्रित किया था। उसमें हमें एक विषय दिया गया था। हम 5-6 वक्ता थे और हमें एक विषय दिया गया था। सभी को एक ही विषय दिया गया था। वो था धार्मिकता का विस्फोट। धार्मिकता का विस्फोट यानी वो विषय ऐसा था कि आज विश्व में, विशेषतः हमारे देश में, धार्मिकता का विस्फोट हो रहा है। यानी लोग बहुत धार्मिक हो रहे हैं, ऐसा वो विषय था। और वो जो विषय था उस पर जब मैंने भाषण किया तब मैंने कहा साहित्य सम्मेलन में कि ये जो धार्मिकता का विस्फोट हुआ है ऐसा हम कहते हैं, वो असल में धार्मिकता का विस्फोट है नहीं। क्योंकि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का असली मतलब क्या है, ये भी जिन लोगों को पता नहीं, ऐसे लोग धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कुछ भी करते रहते हैं।
कुछ भी करते रहते हैं। किसी मंदिर के बाहर अच्छी भली कतार लगती है, चतुर्थी पर देखिए या एकादशी पर देखिए, या हमारे आसपास जो विभिन्न देवताओं के उत्सव होते हैं उस समय ईश्वर के दर्शन करने के लिए, फिर गणेश जी के दर्शन हो, शिव जी के दर्शन हो, विठोबा के दर्शन हो, ये जो लंबी कतारें लगती हैं उससे उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कतार है वो धार्मिकता का विस्फोट है, ये सभी लोग धार्मिक हैं। परंतु मैं आपको सच कह रहा हूं कि ये जो लंबी कतारें लगती हैं, फिर वो गणेश जी के लिए हो या विठोबा के लिए हो, ये कतार उस भगवान के लिए नहीं होती, ईश्वर के लिए ये कतार नहीं होती, वो स्वयं उनके लिए होती है। उन्हें अपने लिए कुछ प्राप्त करना होता है, अपने लिए उन्हें कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो कतार लगी होती है। और इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में एक सिद्धांत बताया था कि विश्व में स्वार्थ ही सत्य है। विश्व में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा सत्य है स्वार्थ। विश्व में हर एक मनुष्य अपना ही स्वार्थ देखता है, परंतु हर एक मनुष्य दूसरों को स्वार्थी कहने में वो धन्यता मानता है। वो एक नंबर का स्वार्थी है, यानी स्वयं तो कर्ण का अवतार ही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम दूसरों को स्वार्थी कहते हैं तब हम उसकी तरफ जब उंगली दिखाते हैं तब बाकी की सभी उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, यह हम भूल जाते हैं। और इसलिए स्वार्थ सत्य है और हर एक मनुष्य स्वार्थी है। कोई किसी पर व्यंग करे ऐसी परिस्थिति नहीं है, इस पर गौर करना चाहिए। प्रश्न इतना ही है कि स्वार्थ ही सत्य है, इसका पहले स्वीकार करें। जीवन विद्या का एक सिद्धांत है, वस्तु स्थिति का स्वीकार करके उसे सुंदर आकार देने के प्रयत्नों में सफल जीवन की गुरु कुंजी है। इसलिए जो वस्तु स्थिति है उसका स्वीकार करें, उससे अस्वीकार ना करें। वो जैसी है वैसे ही उसका स्वीकार करें और फिर उसे सुंदर आकार देने का प्रयास करें। उसमें सफल जीवन की गुरु कुंजी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ ये सत्य है, ये बात एक बार हमारी समझ में आए तो फिर आगे प्रश्न उपस्थित होता है कि इस स्वार्थ को पूरा कैसे करना है। आज विश्व में हर एक मनुष्य स्वार्थ साधने का ही प्रयास करता है, फिर चाहे वो आतंकवादी हो या ईश्वर के लिए कतार में खड़े रहने वाला कोई भक्त हो या नियमित यात्रा करने वाला श्रद्धालु हो। विश्व का हर एक मनुष्य, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, हर एक मनुष्य स्वार्थी है और उसे अपना स्वार्थ साधना होता है। और ये जो स्वार्थ उसे पूरा करना होता है उस दिशा में ही उसके सभी कदम बढ़ते हैं। समस्या यही है कि स्वार्थ ही सत्य है, ये एक बार समझ आने के बाद इस स्वार्थ को मुझे कैसे पूरा करना है, ये मूलतः मुख्य प्रश्न है। स्वार्थ को पूरा कैसे करना है? आज लोग जिस प्रकार स्वार्थ पूरा करते हैं वो तरीका और जीवन विद्या जिस प्रकार से स्वार्थ पूरा करने को कहती है वो तरीका, दोनों में अंतर है। आज जिस तरीके से मनुष्य स्वार्थ पूरा करने का प्रयास करता है उससे अनर्थ उत्पन्न होता है, उससे अनर्थ उत्पन्न होता है। परमार्थ तो सैकड़ों कोस दूर, दिल्ली तो बहुत दूर है कहते हैं ना, वैसे ही सैकड़ों कोस दूर परमार्थ। इसलिए अपना स्वार्थ चाहने वाला हर एक मनुष्य आज विश्व में स्वार्थ पूरा करने के प्रयास में अनर्थ उत्पन्न करता है। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वो अनर्थ ही उत्पन्न करता है। आज विश्व में देखिए, आज विश्व में आप यदि सिर्फ अखबार खोलोगे तो आपको केवल अनर्थ ही दिखेगा। और अखबार वाले भी अनर्थ को ही छापते हैं। अच्छी बातें छापने वाले ऐसे बहुत कम अखबार है जो अच्छी बातें छापते हैं, वरना ज्यादातर लोगों को ऐसी जो खबरें हैं, अनिष्ट खबरें जो हैं, अनिष्ट खबरें छापने पर उसकी खपत ज्यादा होती है, ऐसा उनका कहना है। अर्थात ये कितना सही और गलत है ये विवाद का विषय है। मुझसे यदि पूछा जाए तो अच्छा पढ़ने वाले लोग भी हैं और बुरा पढ़ने वाले लोग भी हैं।
आप यदि अच्छी खबरें छापते हो तो अच्छे लोग ही खरीदेंगे, बुरी छापते हो तो बुरे लोग खरीदेंगे। लेने वाले दोनों तरफ एक जैसे ही है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप बुरी खबरें छापते रहोगे, यदि रोज आप बुरी खबरें छापोगे, तो दुनिया में लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि दुनिया में सब कुछ बुरा हो रहा है, विश्व में सभी लोग बुरे हैं, ऐसी उनकी धारणा बन जाती है। और यदि इतने लोग बुरे हैं तो उसमें से हमने भी कुछ बुरा कर दिया तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसी धारणा उत्पन्न होती है और विश्व सुधरने की बजाय बिगड़ता जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं, उसका मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा रोल है। यह न्यूज़पेपर वालों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हर एक मनुष्य अपना स्वार्थ पूरा करता है और उसके स्वार्थ पूरा करने के प्रयास में वो अपने लिए और अन्यों के लिए अनर्थ उत्पन्न करता है। जीवन विद्या को यह मान्य है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि तुम स्वार्थ पूरा करो, 100% तुम स्वार्थ पूरा करो। तुम स्वार्थ पूरा मत करो ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि आखिर में स्व ही महत्वपूर्ण है। आखिर में हमारे भीतर जो स्व है ना, वो स्व महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिए। इस स्व का ही अपभ्रंश यानी शिव, शिव शब्द आया कहां से? शिव जो शब्द है ये स्व से आया है, स्व रूप, शिव रूप। इसलिए स्व शब्द से शिव शब्द आया है, यह हमें ध्यान में रखना है। इसलिए स्व शिव ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए स्व के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो स्वार्थ ही होता है। इस स्वार्थ को पूरा कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि तुम स्वार्थ इस तरह से पूरा करो कि उसके कारण तुम्हारा भी भला हो और औरों का भी भला हो। तुम्हारा भी कल्याण होना चाहिए, औरों का भी कल्याण होना चाहिए। आपका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, साथ ही औरों का भी स्वार्थ साध्य होना चाहिए। और ऐसा जब होता है, उस समय जो होता है, उस समय जो घटित होता है, उस समय जो प्रतीत होता है, उसे परमार्थ कहते हैं, उसे परमार्थ कहते हैं। और इसलिए स्वार्थ मेरा, स्वार्थ औरों का, यह वस्तु स्थिति है। मेरा जैसा स्वार्थ है वैसे विश्व के हर मनुष्य का स्वार्थ है। और इसलिए मुझे जब स्वार्थ पूरा करने की इच्छा होती है, तब मुझे पहले ध्यान में लेना चाहिए कि औरों का भी स्वार्थ है और उन्हें भी अपना स्वार्थ पूरा करने का अवसर हमें देना चाहिए। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं। एक रोटी है और घर में 4 भाई हैं। रोटी एक ही है और घर में 4 भाई हैं और चारों भाई भूखे हैं, चारों भाई भूखे हैं और रोटी एक ही है। अब ये रोटी मुझे ही मिलनी चाहिए, ऐसा यदि उन चारों भाइयों ने कहा कि मुझे ये रोटी चाहिए, तुम्हें नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ऐसा यदि हर एक कहे तो उसका परिणाम क्या होगा? चारों भाई एक दूसरे की गर्दन पकड़ेंगे, एक दूसरे से मारपीट करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और हत्या भी कर देंगे। रोटी वहीं रहेगी, रोटी वहीं रहेगी, ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। परंतु उसके बजाय उन्होंने थोड़ी सी समझदारी ही हरि है और वही श्री हरि है, ऐसा जीवन विद्या जो कहती है। उसका कारण यह है, थोड़ी समझदारी यदि उनमें हो तो उन्होंने उस रोटी के 4 टुकड़े करने चाहिए, उस रोटी के 4 टुकड़े करने चाहिए और चारों ने एक एक टुकड़ा खा लिया तो काम बन जाएगा। यानी हर एक का स्वार्थ साध्य हुआ, चारों का भी स्वार्थ पूरा हुआ और जो निर्मित हुआ वो परमार्थ, जो निर्मित हुआ वो है परमार्थ, क्योंकि चारों लोग सुखी हुए, आनंदित हुए। ये जो मैं बता रहा हूं, यही बाकी की चीजों में हम जो कर रहे हैं, यही यदि बाकी की चीजों में हम करें तो आनंद बांटते बांटते आनंद लूटना, जीवन विद्या ऐसा जो कहती है, उसका कारण आपकी समझ में आ जाएगा। है बहुत आसान, कठिन कुछ भी नहीं है, परंतु ये समझ लेना चाहिए। ये कोई बताता नहीं, ये कोई बताता नहीं, यही समस्या है। कोई बताता नहीं, मैं जो ये कह रहा हूं वह कोई बताता नहीं, ये दुर्भाग्य है। आज लोग परमार्थ के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर
और देव धर्म के नाम पर लोग जो कर्मकांड कर रहे हैं, उन कर्मकांडों में आपका भला करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा जो मैं बार बार कहता हूं, उसका कारण यह है, आपका भला करने का सामर्थ्य आपके सत्कर्मों में है, कर्मकांड नहीं। परंतु सत्कर्म जिसे कहते हैं, उसमें वो सामर्थ्य है। और सत्कर्म यानी अच्छे कर्म करना, सत्कार्य करना जिसे हम कहते हैं, शुभ का चिंतन, शुभ की इच्छा, वचन में शुभ बोल, शुभ कर्मों के सामर्थ्य से जीवन बने अनमोल। आप दूसरों के लिए थोड़ा सा भी करोगे, तब भी सुख आपके जीवन में भर भर के आएगा। आपको आश्चर्य होगा, मैं जो कह रहा हूं वो आप करके देखिए। आप जीवन में मैं जो कहता हूं वो करके देखिए। आपकी दृष्टि में वो प्रयोग है, मेरी दृष्टि में वो योग है। वो योग है, ये एक बड़ा योग है। और इस योग को मैंने युक्ति योग ऐसा नाम दिया है। मैंने इस योग को युक्ति योग नाम दिया है। आनंद बांटते बांटते आनंद लूटना, ये युक्ति योग है। सुख दें और सुख पाएं, ये युक्ति योग है। इसलिए जैसा मेरा स्वार्थ है, वैसे ही औरों का भी स्वार्थ है। ये बात पहले समझ लें। मुझे स्वार्थ पूरा करना है, वैसे ही औरों को भी अपना स्वार्थ पूरा करना है, ये दूसरी बात समझ लें। और इस स्वार्थ को पूरा करने के लिए जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं, वैसे वे भी प्रयास कर रहे हैं, ये तीसरी बात समझ लें। और इस स्वार्थ को पूरा करने में हम एक दूसरे ने एक दूसरे की मदद की, स्वार्थ पूरा करने में, तो सभी का स्वार्थ पूरा होता है और उससे परमार्थ का निर्माण होता है। उससे परमार्थ का निर्माण होता है। सहयोग जिसे हम कहते हैं, उस सहयोग की कल्पना यही है। एकमेका करु सहाय्य अवघे धरु सुपंथ, ऐसा जो तुकाराम महाराज ने कहा है, वो यही है। और इसीलिए एकमेका करु सहाय्य, एक दूसरे की सहायता किस लिए करनी है? एक दूसरे का स्वार्थ पूरा करने के लिए। एकमेका करु सहाय्य अवघे धरु सुपंथ, तुकाराम महाराज ने एक अलग अर्थ में कहा है, देवधर्म के संदर्भ में कहा है। मैं साधारण जीवन के संदर्भ में कह रहा हूं कि एक दूसरे की यदि हमने सहायता की, यानी हमने एक दूसरे को, एक दूसरे का स्वार्थ पूरा करने में यदि सहायता की, सहयोग किया, सहकार्य किया, मदद की, तो उससे सभी का स्वार्थ पूरा होता है। सभी का स्वार्थ पूरा होता है। और सभी का स्वार्थ पूरा होने को ही परमार्थ कहते हैं। सभी का स्वार्थ पूरा होने को परमार्थ कहते हैं। परमार्थ यानी आज अनर्थ हो रहा है परमार्थ के नाम पर। आज परमार्थ के नाम पर अनर्थ हो रहा है। किसी का भी परमार्थ के नाम पर भला नहीं हो रहा है। जिसे देखो वो संभ्रमित है, जिसे देखो वो संभ्रमित है। आज ये भगवान तो कल वो भगवान, आज ये शिव जी तो कल गणेश जी, परसों विट्ठल, नरसों कहीं और। इस प्रकार लोगों की जो भागादौड़ी चल रही है, वो भागादौड़ी करने के बजाय मेरे कहने के अनुसार ये जो सत्कर्म का युक्ति योग है, उसे यदि वे अपनाएं तो सच्चे परमार्थ का निर्माण होगा, ऐसा जीवन विद्या का कहना है। तो ये करना है या नहीं करना है, वो तुम पर निर्भर है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सब
सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला